एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, ओके। ऊशान अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी है। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। उसका ध्यान सामने नहीं है। वो वैसे ही कहता है, लांसान, क्या ब्रेकफास्ट तैयार है? मुझे ये कहता ऊशान अब सामने देखता है और अचानक से उसके कदम रुक जाते हैं। सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं और जिन्हें ऊशान बहुत ही अच्छे से जानता है। लेकिन ये लोग सुबह सुबह यहाँ? ऊशान का दिमाग ही खराब हो जाता है। वो अब अपनी नज़र आसपास करता है तो लालवांगजी उसे किचन के कॉर्नर के पास खड़ा नज़र आ जाता है। ऊशान नीचे हॉल में आता है। सामने वैन रोहान, जिन कॉन्शान, मैंग्याओ, वेंचाओ और वैनकिंग खड़े हुए हैं। ऊशान उन्हें देखता है और कहता है, मिस्टर वैन, आप सब यहाँ? वैन रोहान कहता है, ऊशान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच है? और ये ओमेगा, ये एक लान है और तुमने इससे वेडिंग की है, एक लान से वेडिंग की है। ऊशान अपनी मुट्ठियों को कसता है। वो वैन रोहान की बात का जवाब देने की बजाय शुयांग की तरफ देख कहता है, शुयांग, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरा घर है और मैं काम की बात वर्क प्लेस पर करता हूँ, ना कि घर में। शुयांग कहता है, आई एम सॉरी सर, मैंने इनसे कहा भी था आप वर्क प्लेस पर सर से मिल लीजिएगा, पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेंशन के अंदर आ गए। वैन रोहान और बाकी सभी ने वोशियान और शुयांग के कन्वर्सेशन को सुना। वैन रोहान को ये अपनी इंसल्ट लगती है। वो कहता है, वोशियान, मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जल्द से जल्द मुझे ऑफिस में मिलो। चलो सभी। ये कहकर वैन रोहान बाकी सभी के साथ वहाँ से चला जाता है। वोशियान उन्हें जाते देखता है, फिर अपना हेड टर्न कर लानवांगजी को देखता है जो शांत खड़ा है। वोशियान उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक हो? लानवांगजी अपना सर ऊपर कर वोशियान को देखता है। उसकी आंखों में वही बात है जो वोशियान नहीं सुनना चाहता। वोशियान लानवांगजी के फॉरहेड पर किस कर कहता है, मैं जा रहा हूँ, शाम को आकर तुमसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखना। यह कहकर वोशियान पलट जाता है जाने को, लेकिन लानवांगजी वोशियान के हाथ को पकड़ उसे जाने से रोक लेता है और कहता है, ब्रेकफास्ट तो करके जाइए। वोशियान लानवांगजी को देखता है, फिर उनके जुड़े हुए हाथ को। वोशियान कहता है, लानसान, आज मुझे लेट हो रहा है, मैं लंच कर लूँगा, ठीक है? लानवांगजी ब्रेकफास्ट प्लेट को वोशियान के चेयर के पास बढ़ाते हुए कहता है, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, ब्रेकफास्ट करके जाइए। वोशियान एक शाय कर कहता है, लानसान, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। यह कहकर वोशियान चेयर पर बैठ जाता है। लेकिन लानसान, तुम मुझे फूड खिलाओगे, वरना मैं नहीं खाऊंगा। लानवांगजी वोशियान को देखता है और कहता है, आपको नहीं लगता इस समय आपकी इस तरह की इज्जत करना बेफिजूल है? वोशियान कहता है, हो सकता है, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ जिद, वरना मैं ऐसे ही। ये कहकर वोशियान उठने लगता है, पर लानवांगजी उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए। वोशियान वापस बैठ जाता है। लानवांगजी चॉपस्टिक अपने हाथ में लेता है और फूड वोशियान को खिलाने लगता है। उसके चेहरे पर विनिंग वाली स्माइल है। आसपास खड़े सभी लोग अपने मास्टर को देख रहे हैं, अपने ओमेगा के साथ, और शाय फील कर रहे हैं। लानवांगजी को पहले ये सब अजीब लगता था, पर वोशियान के साथ रहते रहते उसे भी वोशियान की बेशर्मी की आदत हो गई। ब्रेकफास्ट के बाद वोशियान हर बार की तरह लानवांगजी के चीक पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं उस जगह का सीन जहाँ पर वैन रोहान और बाकी सभी वोशियान के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वोशियान भी थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाता है शुयांग के साथ। वोशियान सभी के सामने अलग थलग बैठते हुए कहता है, जी मिस्टर वैन, कहिए, क्या बात करनी है आपको? वैन रोहान अनबिलीवेबल लुक से वोशियान को देखता है और कहता है, इतनी बड़ी बात हो गई,
और तुम कह रहे हो कि क्या बात करनी है। वोशियान, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुमने एक लान से शादी की है, उस सोसाइटी में जिन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तुमने ऐसा करने से पहले एक बार भी मुझसे बात नहीं की, यहाँ तक कि मुझे खबर भी नहीं लगने दी। तुमने ऐसा क्यों किया? वोशियान कहता है, मैंने उससे शादी की जिससे मैं प्यार करता हूँ, इसमें गलत क्या है? और वैसे भी प्यार में सोसाइटी जैसी चीज़ें कहाँ मैटर करती है। मुझे लान वांगजी पसंद आया और मैंने उससे शादी कर ली। वैन रोहान कहता है, वोशियान, इतनी आसानी से तुमने ये कह दिया, इसके क्या नतीजे होंगे इस बारे में सोचा है तुमने? वोशियान इस पर कहता है, बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है। मैं इन रूढ़िवादी सोचों को ख़त्म करना चाहता हूँ जिसमें कोई ऊंचा तो कोई नीचा समझा जाता है, और मैं इसी पर अपना काम करूँगा। वैन रोहान के दिल में जैसे एक आग सी जल जाती है वोशियान की इस बात को सुनकर। वोशियान लांस को सभी में मिलाना चाहता है, सभी में मिलाने की बात कर रहा है। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वैन रोहान कहता है, वोशियान, तुम ये गलत कर रहे हो। वोशियान कहता है, इसमें गलत क्या है? मैं बस हीलिंग का विकास चाहता हूँ जहाँ लोग मिलजुल कर रहना जानते हो, और मैं ये करके रहूँगा, फिर आप मेरा साथ दें या ना दें। यह कहकर वोशियान अपनी बात खत्म करता है और वहाँ से चला जाता है। जिनगोंशान कहता है, वैन रोहान, जैसा तुमने सोचा वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वोशियान तो तुम्हारे हाथ से ही निकल गया, और अब तो वो तुम्हारे खिलाफ भी खड़े होने को तैयार है। अब तुम क्या करोगे? वैन रोहान कहता है, उसे वापस मेरे पास आना ही होगा। वो ये भूल गया है कि मेरे बिना उसकी पॉलिटिकल पावर कुछ भी नहीं। बस इंतज़ार करो, अब मैं कुछ ऐसा करूँगा जहाँ वोशियान के पास कोई और रास्ता होगा ही नहीं मेरी बात मानने के अलावा। जिनगोंशान कहता है, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? वैन रोहान कहता है, बस देखते जाओ। रात हो चुकी है। लान वांगजी जो डिनर प्रिपेयर कर चुका है वो अभी मेन डोर के पास आगे पीछे चक्कर लगा रहा है। वो वोशियान के आने की राह देख रहा है। उसे नहीं पता वो ये क्यों कर रहा है, पर उसका दिल थोड़ा सा घबराया हुआ है, क्योंकि आज सुबह जो भी हुआ, पता नहीं वहाँ पर क्या बातें हुई होंगी। लान वांगजी के दिमाग में यही चल रहा है। लान वांगजी डोर से बाहर मेन गेट की ओर देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। वो वापस से पीछे की ओर चलने लगता है, लेकिन कुछ दूर चलकर अचानक ही कोई तेजी से आकर लान वांगजी को बैकअप कर लेता है और उसके कान में लो वॉइस में कहता है, तुम यहाँ से वहाँ चक्कर क्यों लगा रहे हो? क्या मेरा इंतज़ार कर रहे थे? लान वांगजी जो पहले तो चौंक गया था, लेकिन उस टच से ही उसे पता चल गया था कि उसके पीछे कौन है। वो अब पीछे पलटता है और वो शान को देख कहता है, आप कब बंद करेंगे अपनी उम्र से हटकर यूँ चाइल्डिश हरकतें करना? ओशियान का मुंह खुला का खुला रह जाता है लान वांगजी की इस बात को सुनकर। लान वांगजी ने पहली बार उसकी उम्र को लेकर कोई कमेंट किया। ओशियान कहता है, लान, क्या कहा तुमने? क्या मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ओल्ड लगता हूँ? लान वांगजी इस पर अपने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आपको क्या लगता है? और वहाँ से किचन की तरफ चला जाता है, ओशियान को शौक अपनी जगह पे छोड़ के। ओशियान को थोड़ी देर में लान वांगजी की बात का मतलब समझ आता है। वो लान वांगजी की तरफ अपने कदमों को बढ़ा देता है और कुछ दूरी पर खड़ा होकर लान वांगजी को ही देखने लगता है। लान वांगजी ने सेंस कर लिया है कि ओशियान उसे देख रहा है, पर वो ओशियान की तरफ नहीं देखता। लान वांगजी बिना ओशियान की तरफ देखे कहता है, आप ऑफिस गए, वहाँ पर क्या बातें हुई? क्या आपकी पार्टी के लोगों को आपसे शिकायतें हैं? क्या वो नाराज़ हैं आपसे? लान वांगजी की बात को सुनकर ओशियान का ध्यान उन सभी बातों पर चला जाता है जो आज हुई। वो कहता है, लान, तुम्हें उन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो सब मैं संभाल लूँगा, तुम बेफिक्र रहो। लान वांगजी ओशियान को देखता है। अब आगे वो कुछ नहीं कहता। ओशियान वहाँ से फ्रेश होने चला जाता है। उसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं और सोने के लिए बेड पर आ जाते हैं।
लालवांग जी के बेड पर लेटते ही वशियान उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, अब बोलो, क्या कह रहे थे तुम? लालवांग जी कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं? वशियान लालवांग जी के चीक में हल्का सा बाइट कर कहता है, ना समझ मत बनो, अच्छे से पता है तुम्हें कि मैं क्या कह रहा हूँ। लालवांग जी कुछ नहीं कहता। वशियान कहता है, तो मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही ओड लगता हूँ, है ना? लालवांग जी कहता है, ये झूठ तो नहीं, आपकी उम्र 36 ईयर ओल्ड है। वशियान कहता है, अच्छा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना ओल्ड हूँ और कैसी चाइल्डिश हरकतें कर सकता हूँ। यह कहकर वशियान लालवांग जी की शर्ट को उसके शोल्डर से दूर कर उसे वहाँ किसेस और हार्डली शक करने लगता है। लालवांग जी अपनी टेढ़ी आंखों से वशियान को देखता है, जो उसकी इतनी सी ही बात पे ट्रिगर्ड हो गया। अचानक लालवांग जी के लिप्स थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं। क्या ये एक छोटी सी स्माइल थी? कह सकते हैं। अभी आज से कुछ दिन बीत जाते हैं। आज भी वशियान रोज की तरह अपने ऑफिस जाने को निकला है, लेकिन जब वो वर्क प्लेस पर पहुंचता है तो अपने सामने का नज़ारा देखकर बहुत ही हैरान होता है। सामने उसकी पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, जिनकी मांगे यह है कि वो अब वशियान को अपनी पार्टी में नहीं चाहते। ये वही लोग हैं जो एक समय वशियान के लिए ईमानदार हुआ करते थे, और अभी वही लोग उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं। वशियान अपनी नज़र कॉर्नर पर खड़े वेन रोहान, जिनका शान मेन ग्याओ, वेन चाओ और वैन किंग पर करता है, जिनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल है। अब देखते हैं कुछ समय बाद वशियान उन सभी के सामने है। वशियान कहता है, ये सब क्या चल रहा है? वैन रोहान अपने दोनों हाथों को रेस कर कहता है, ये मुझे नहीं पता और ना ही इसमें मेरा कोई हाथ है। शायद उन लोगों को तुम्हारे और तुम्हारे ओमेगा की सच्चाई पता चल गई हो और इसीलिए वो तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। ये तुम्हें एक लान ओमेगा से मैरिज से पहले सोच लेना चाहिए था कि इसके अंजाम क्या हो सकते हैं। वशियान कहता है, अब छिपने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि इन सब के पीछे आप हैं और आपका लालच? मैं पहले से सब कुछ जानता हूँ। वैन रोहान कहता है, अच्छा, ऐसा है तो ठीक है। ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि वो जो लोग तुम्हारे खिलाफ प्रोटेस्ट में उतरे हैं उसका कारण मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इन सब से बाहर भी कर सकता हूँ अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलो, मेरी बात मानो। मेरा यकीन करो, सब कुछ पहले जैसा होगा, कुछ भी नहीं बदला होगा। सभी तुम्हें वैसे ही रिस्पेक्ट देंगे, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वशियान कहता है, कौन सी बात? वैन रोहान स्माइल कर कहता है, ये हुई ना बात। मुझे तुम इसी तरह पसंद आते हो, मेरी बात मानते हुए, मेरे लिए फैसले पर अमल करते हुए। तो बात बस सिंपल सी है, तुम्हें मेरी बेटी वैन किंग से मैरिज करनी होगी। वशियान कहता है, कभी नहीं, मैं अपने ओमेगा को नहीं छोड़ सकता। वैन रोहान कहता है, तो मैंने कहा कि तुम अपने ओमेगा को छोड़ दो। मैंने तो बस कहा कि मेरी बेटी से मैरिज करो और अपने ओमेगा को भी अपने पास रखो। बस दुनिया को यही तो दिखाना है कि तुम्हारी लीगल ओमेगा मेरी बेटी है और तुमने अपने ओमेगा को छोड़ दिया है, लान ओमेगा को। पर तुम अपने ओमेगा को छिपाकर अपने पास रख सकते हो। वशियान को वैन रोहान की इतनी घटिया बातों को सुन बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मैरिज, वो भी आपकी बेटी से? ये कभी नहीं हो सकता। अगर मैं लानवांग जी से मैरिज ना भी करता, तब भी किसी भी सूरत में मैं आपकी बेटी को मेरा ओमेगा तो नहीं चुनता। इस प्रॉब्लम को मैं खुद हैंडल कर लूँगा। अपनी एडवाइस अपने पास रखिए। यह कहकर वशियान वहाँ से चला जाता है। वैन किंग, जो खुश हो जा रही थी कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से होगा, वशियान से उसकी मैरिज होगी, फिर वो कैसे भी लानवांग जी को तो वशियान की ज़िंदगी से हटा ही देती। उसे वशियान का उसे इस तरह नकारना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहती है, बाबा, मैं कैसे भी वशियान को अपना होते देखना चाहती हूँ। आप कुछ भी करिए, पर वो मेरा होना चाहिए। वैन रोहान कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगा कि उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। आखिर रहना तो उसे हमारी पार्टी में ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बनना है उसे, अगर पार्टी में नहीं रहेगा तो प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाएगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आना उसे हमारे पास ही पड़ेगा। अब यहाँ से देखते हैं रात का सीन।
लानवांग जी हर रोज़ की तरह वुशियान के आने का इंतज़ार कर रहा है, पर आज 9:30 बजने को आया है लेकिन वुशियान का कुछ पता नहीं, वरना रोज़ वुशियान 7 बजे तक मेंशन आ जाया करता था। लानवांग जी को अब थोड़ी टेंशन होने लगती है। वो जो डाइनिंग टेबल के पास बैठा हुआ था वो अपनी जगह से उठ जाता है बाहर जाने के लिए, लेकिन तभी उसने देखा कि वुशियान घर के अंदर आ रहा है, तो लानवांग जी वहीं रुक गया। वुशियान कहीं खोया खोया सीधे चल रहा है, वो आसपास नहीं देखता और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। लानवांग जी ये देख हैरान होता है, क्योंकि रोज़ वुशियान जब जब घर आता है तो उसे उसे बिना पता लगे उससे लिपट जाया करता है, और अभी उसने आसपास देखा भी नहीं। लानवांग जी को वुशियान को देखकर लग रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। वो वुशियान को आवाज़ लगाते हुए कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? वुशियान इस आवाज़ को सुन रुक जाता है, जैसे वो अपनी सोच से बाहर आया हो। वो पलटकर लानवांग जी को देखता है, फिर अपने आसपास। वो हैरान होता है कि वो घर भी आ गया और यहाँ तक भी पहुँच गया। वुशियान सीढ़ियों से नीचे लानवांग जी के पास आ जाता है। लानवांग जी कहता है, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? वुशियान छोटे से स्माइल कर कहता है, हाँ लानजान, सब कुछ ठीक है। वो मैं अपनी सोच में इतना गुम था कि पता ही नहीं चला कि कब यहाँ आ गया। लानवांग जी वुशियान को देख रहा है। पता नहीं क्यों उसे वुशियान की ये स्माइल रियल नहीं लग रही। लानवांग जी कहता है, सच सच बताइए, क्या सब कुछ ठीक है? वुशियान लानवांग जी का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच उसके गले लगते हुए कहता है, हाँ लानजान, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। लानवांग जी कहता है, आप डिनर कीजिए फिर सो जाइएगा। वुशियान बस कहता है। वुशियान और लानवांग जी अभी डिनर करने बैठे हुए हैं। तभी अचानक से वुशियान कहता है, लानजान, क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो कुछ दिनों के लिए? अपने अंकल के पास। बहुत दिन हो गए हैं उनसे मिले। तुम्हारा तुम्हारा क्या ख्याल है? लानवांग जी वुशियान को देखता है। हाँ, उसे अपने घर की याद आती है, अपने अंकल की, भाई की। उसे क्या करना चाहिए? लानवांग जी जवाब नहीं देता, तो वुशियान कहता है, लानजान, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन अपने घर जा सकते हो, फिर जब आना हो तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लानवांग जी वुशियान को देख बस अपना सर नोट कर देता है। वुशियान कहता है, ठीक है, चलो। लानवांग जी कहता है, अभी? वुशियान कहता है, हाँ, बस कुछ ही मिनट्स तो लगने हैं, चलो आज ही चलते हैं। लानवांग जी कुछ नहीं कहता। खाने के बाद लानवांग जी अपने थोड़ी सी पैकिंग कर वुशियान के साथ अपने अंकल के घर जाने को निकल जाता है। वो लोग थोड़ी ही देर में लान हाउस के सामने थे। लान हाउस की डोरबेल रिंग होती है। लान सुचन जो लानचरन के साथ बैठे हुए थे, उनका कुछ काम कर रहे थे। वो कहते हैं, अंकल, मैं जाकर देखता हूँ कौन है। लानचरन अपना सर नोट कर देते हैं। लान सुचन जैसे ही डोर को ओपन करते हैं तो अपने सामने लानवांग जी को देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उसी खुशी के साथ कहते हैं, वांग जी, मिस्टर वे, आप लोग आइए, अंदर आइए। लांचरन ने ये सुना, वो भी डोर के पास आ जाते हैं। लांचरन कहते हैं, वांग जी, वे वुशियान, तुम लोग इतनी रात में, सब कुछ ठीक है ना? वुशियान और लानवांग जी लांचरन को ग्रीट करते हैं। वुशियान कहता है, जी अंकल, सब कुछ ठीक है, बस मन किया तो आपसे मिलने आ गए। लांचरन को भी बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से नहीं मिले, तो हम यहाँ चले आए। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया इस समय? लांचरन कहते हैं, नहीं वुशियान, ये कैसी बातें कर रहे हो? आओ, अंदर आओ। वांग जी, तुम ठीक हो? लानवांग जी कहता है, जी अंकल, मैं ठीक हूँ। लांचरन कहते हैं, शेचैन, डिनर? लेकिन उससे पहले ही वुशियान कहता है, अंकल, हम लोग डिनर करके आए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लानवांग जी भी कहता है, जी अंकल, रात ज़्यादा हो गई है, आपको आराम करना चाहिए, और आप भी अपने काम से थक चुके हैं, आपको भी आराम करना चाहिए। वुशियान कहता है, लाजान, मैं ठीक हूँ। लानचरन कहते हैं, नहीं बेटा, जाकर आराम करो, बातें तो हम कल कर लेंगे, जाओ। वांग जी, वुशियान को अपने कमरे में ले जाओ। लानवांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है, चलिए।
ये कहकर लानवांग जी एक और चला जाता है। ओशियान भी लाम चुरेन और लाम शिचिन को ग्रीट कर लानवांग जी के पीछे चला जाता है। लानवांग जी ओशियान को अपने कमरे में लाता है। ओशियान पहली बार लानवांग जी के कमरे में आया है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कम जगह पर ही ये बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित है। लानवांग जी कहता है, आप सो जाइए। ओशियान जाकर बेड पर लेट जाता है और लानवांग जी को देख कहता है, लानसान, इधर आओ। लानवांग जी ओशियान को देखता है और उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ? क्या आपको कुछ चाहिए? ओशियान लानवांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर बैठा देता है। फिर धीरे से पलटकर अपना सर लानवांग जी की गोद में रख कहता है, नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस तुम्हारी गोद में सोने का मन है। ये कहकर ओशियान अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लानवांग जी ओशियान के चेहरे को देखता है, फिर धीरे से अपना हाथ ओशियान के सर पर फेर कहता है, क्या कुछ हुआ है? आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। ओशियान कहता है, नहीं लानसान, कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा थक गया हूँ, सोना चाहता हूँ। लानवांग जी अब कुछ नहीं कहता और ओशियान के फॉरहेड को मसाज करने लगता है। ओशियान अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, अच्छा लग रहा है लानसान। और फिर और भी अच्छे से अपने आप को लानवांग जी की गोद में सेटल कर लेता है।